जिस्म में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, बेली फैट बढ़ जाता है। अगर आप 40 के बाद इन बीमारियों से बचना चाह रही हैं तो ये 5 गलतियां आपको अभी से बंद कर देनी चाहिए। आपके सर के बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, आपको कमजोरी महसूस होगी, आपके मसल वीक हो जाएंगे। जब आप जीरो डाइट पे जाएंगी, एक तो आपको झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाएंगी, आपको चलने फिरने में मुश्किल होगी और आपको नकाहत महसूस होना शुरू हो जाएगी और आपके बाल भी गिर सकते हैं। जैसे 40 साल की एज आती है और फीमेल में जो है उम्र ढलना शुरू होती है तो बहुत सारे हेल्थ के मसाइल शुरू हो जाते हैं, जैसे कि मीठे की क्रेविंग होना, रात को बहुत ज़्यादा ठंडे पसीने आना, जिस्म में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, बेली फैट बढ़ जाता है, खाना खाने को बार बार दिल करता है, वॉक एक्सरसाइज करने को बिल्कुल ही नहीं दिल करता और ऐसे मसाइल से फीमेल बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर ज़ुबैर अफजल और आप इस वक्त देखें चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट। 40 साल के बाद वेट मेंटेन करना जो हर फीमेल की ख्वाहिश होती है, लेकिन बहुत सारी फीमेल यानी ऑलमोस्ट 80% फीमेल इस एज के बाद अपना वेट नहीं कंट्रोल कर पाती, जिसकी वजह से शुगर, ब्लड प्रेशर, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां उनको होना शुरू हो जाती है। अगर आप 40 के बाद इन बीमारियों से बचना चाह रही हैं तो ये 5 गलतियां आपको अभी से बंद कर देनी चाहिए ताकि आप अपने 40s में वेट गेन से बच सकें। नंबर 1 पे आप ये काम करना है, जब आप 40 साल की एज में पहुंच जाएंगे तो आपने क्रैश डाइट नहीं करनी, कोई आपने एग डाइट नहीं करनी, कोई कीटो डाइट नहीं करनी, कोई जीएमओ डाइट नहीं करनी, कोई 500 से लेकर 600 कैलोरीज वाली डाइट नहीं करनी। इससे क्या होगा, इन सारी डाइट से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। जब मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो आप जितनी भी कम कैलोरीज खा लेंगे आपका वेट नहीं कम होगा, इवन कि आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपकी बॉडी स्टारवेशन मूड में चली जाएगी, आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाएंगी, आपके सर के बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, आपको कमज़ोरी महसूस होगी, आपके मसल वीक हो जाएंगे। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए क्या करना है, आपने बैलेंस न्यूट्रिशन को फॉलो करना है, कैलोरीज डेफिसिट को फॉलो करना है, तब जाके आपका वेट अच्छे से हो जाएगा और आपको इस तरह के टोटके भी नहीं करने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पे आपने कोई भी ज़ीरो फैट और ज़ीरो कार्बोहाइड्रेट डाइट फॉलो नहीं करनी, बल्कि आपने अपनी 30 से 40% कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से और 30% कैलोरीज एटलीस्ट फैट से लेनी है। जब आप ज़ीरो डाइट पे जाएंगी, एक तो आपको झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाएंगी, दूसरा आपकी बॉडी कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी, तीसरा आपके बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, आपको चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, आपको वीकनेस महसूस होगी। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट के अंदर ज़रूर इंक्लूड करने। अब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, इसमें आपकी रोटी आती है, ब्राउन राइस आते हैं, फ्रूट्स विद पील आती है, इसके अलावा आपका जितने भी नट्स हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं, सैलिड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में आता है। ये सारी चीज़ें आपने अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करनी और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को निकाल देना, जैसे कि फ्लोर मिल वाला आटा है या बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं, इन सब चीज़ों को आपने लिमिटेड कर देना है। अब इसके बाद आते हैं तीसरी बड़ी गलती जो हमारे घरों में स्पेशली एशिया में सारी फीमेल्स करती हैं, वो है बेसिकली कम प्रोटीन लेना। 40 के बाद सिर्फ यही रिलाई होता है कि सुबह नाश्ते में जो है वो रोटी और सालन हो गया, दोपहर को दाल और रोटी होगी, रात को जो है सब्ज़ी और रोटी होगी। तो इस पूरी डाइट के अंदर कहीं भी आपको प्रोटीन नज़र नहीं आ रहा। जब आप प्रोटीन नहीं लेंगी 40 साल के बाद तो इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो कम हो जाएगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है बढ़ना शुरू हो जाएगी। उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, या तो आप प्री डायबिटिक हो जाएंगी या कुछ टाइम के बाद डायबिटिक हो जाएंगी, या इसके बाद ये हो सकता है कि जब प्रोटीन कम लेने की वजह से आपके मसल जो है वो वीक हो जाएंगे, आपको चलने फिरने में मुश्किल होगी और आपको नकाहत महसूस होना शुरू हो जाएगी और आपके बाल भी गिर सकते हैं। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपने एटलीस्ट 1.2 से लेकर 1.4 kg पर बॉडी वेट जो है प्रोटीन लाजमी लेना है। प्रोटीन नहीं लेंगी तो मैं इसके नुकसान आपको ऑलरेडी बता दूँगा, लेकिन अगर प्रोटीन ले लेंगी तो 60 साल की उम्र के बाद आपको व्हील चेयर पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और चौथी बड़ी कॉमन मिस्टेक जो हमारी एशियाई वुमेंस करती हैं, वो हमारे पाकिस्तान में भी कॉमन है, इंडिया में भी है, जहाँ भी पाकिस्तानी कम्युनिटी रहती है वो सारी फीमेल यही करती हैं, जिम नहीं करते। हमारे पूरे मुल्क में सिर्फ 1.5% लोग जिम करते हैं और उनमें से 0.03% जो है वो फीमेल्स हैं। अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा हो चुकी है, 40 साल के करीब है, तो हफ्ते में 4 दिन आपने जिम लाजमी करना है। जिम ने आपने डोले नहीं बनाने बल्कि आपने इस मसल को बनाना है। अगर आप अपना मसल बना लेंगी तो आपको डायबिटीज़ नहीं होगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होगी, आपकी बॉडी की फ़ैट परसेंटेज कम हो जाएगी, आपका पेट अंदर चला जाएगा, आप गुड लुकिंग हो जाएंगे और आपकी एज पहले से 5 साल कम नज़र आएगी, आपकी हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी। इन सारी चीज़ों को करने के लिए आपने हफ्ते में एटलीस्ट 4 दिन जिम करना है और जिम में भी आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, वेट लिफ्ट करना है, कार्डियो नहीं करनी, जुम्बा नहीं करना, डांस की कोई एक्टिविटीज़ नहीं करनी, सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। और बाकी 3 दिन आपने क्या करना है, 10,000 कदम वॉक करनी है। अदरवाइज 10,000 कदम वॉक को आपने 40 साल के बाद अपनी रूटीन का हिस्सा नहीं बनाना, सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को बनाना है। और इसके बाद जो 5वीं बड़ी गलती कॉमनली फीमेल्स करती हैं, वो है बेसिकली रात की नींद को जो है सेक्रीफाइस करना, उसकी कुर्बानी दे देना और दिन के वक्त वो सो के टाइम पूरा करने की कोशिश करना।
मैं जब भी वीडियो में कहता हूँ कि भाई आप अपनी रात की नींद पूरी करें, तो मोस्टली फीमेल मुझे कंसल्टेशन में कहती हैं डॉक्टर साहब हम दिन में अपने 8 घंटे की नींद पूरी करें। भाई दिन की 8 घंटे की नींद कहीं भी मैटर नहीं करती, रात की नींद मैटर करती है। अगर आप चाहती हैं आपका कॉर्टिसोल लेवल कंट्रोल में रहे, इंसुलिन रेजिस्टेंस कंट्रोल में रहे, आपकी बॉडी की नरिशमेंट अच्छी सी हो, तो आपने रात 9 से 10 बजे करीब सोना है, सुबह 5 बजे के करीब उठना है, उठने के बाद 15 से 20 मिनट की वॉक करनी है और 1 घंटे का जिम करना है। ये एक बेस्ट तरीका है अपनी बॉडी को हील अप रखने का और अपनी बॉडी को बीमारियों से बचाने के लिए। इसलिए कोशिश करें कि अपनी नींद के ऊपर 1% भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अगर ये 5 गलतियां आप अपने 40s के अंदर दूर कर लेंगे तो आई एम प्रीटी श्योर डैट कि आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकती हैं। कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं, कॉम्प्लेक्स चीज़ों से निकलें, अपनी ज़िंदगी के अंदर वो चीज़ें इंक्लूड करें जो आपकी सेहत को बढ़ाती हैं। वो 5 चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। बैलेंस्ड न्यूट्रिशन लेनी चाहिए, हफ्ते में 3 दिन आपको जिम करना चाहिए, मॉडरेट प्रोटीन ज़रूर अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें, 7 से 8 घंटे की नींद लें। अगर ये सारी चीज़ें आप कर लेती हैं तो आई एम वेरी होपिंग डैट कि आप बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 40 ईयर्स के बाद अगर आपको डाइट प्लान की वीडियो ढूंढ रही है तो वो भी मेरे चैनल के अंदर मौजूद है, आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकती हैं। अगर आप मुझसे कस्टमाइज्ड डाइट प्लान लेना चाहते हैं फिर पीसीओएस, हाइपरथायराइडिज्म, पोस्ट मेनोपॉज या प्री मेनोपॉज, मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू सो मच।